बटेंगे तो कटेंगे, भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है। इस नारे से आपको इतनी दिक्कत क्यों है? प्राची जी, आप सबको और को पैनलिस्ट को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बटेंगे तो कटेंगे, इको आ रही है। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आ रही है, क्योंकि कल ही हम लोग ने दीपावली मनाई है। देखा है कि कितनी भव्य तरीके से दीपावली मनाई गई पूरे देश में। कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। अब इसका मतलब प्राची जी आपको भी समझ में आ गया होगा, लेकिन आपके दर्शकों को मैं एक लाइन में बता दूं कि श्री राम जी के गद्दी पर बैठते ही तीनों लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। राम जी के प्रताप से सबके मनों के भेदभाव, सुनिएगा, सबके मनों के भेदभाव या कुटिलता नष्ट हो गई, अर्थात किसी से कोई बैर नहीं करता था। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है साहब? बटेंगे तो कटेंगे। आपने अपने मन में इतने ज्यादा बैर पाल रखे हैं प्राची जी कि गिरिराज सिंह जी बोलते हैं कि भारत में जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं वो मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। असम में जूनियर महामानव जो है वो कहते हैं कि असम में महंगाई जो है वो मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी जो 173 स्पीचेस प्राची जी दी थी, उसमें 110 एक समुदाय के खिलाफ थी, और जिसने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच का मुजाहरा किया। और प्राची जी इसी एक बात फराज किदवई साहब, ये जो नारा है ये अगस्त महीने में मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। इस नारे के बाद बीजेपी के तमाम नेता इस बयान को, इस नारे को कोट करते हैं, इस नारे को अपने अलग अलग तरीके से बताते हैं। कोई भी एक ऐसा बयान मुझे बताइए बटेंगे तो कटेंगे वाला, जिसमें प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बता रहे होंगे कि बटेंगे तो कटोगे का मतलब देश को बांटना है। एकता का संदेश तो आप भी देते हैं, पूरे देश में एकता का संदेश तो दिया ही जाता है ना। तो ये आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि बटोगे तो कटोगे किसी समुदाय विशेष को या किसी विशेष वर्ग के लिए दे रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए प्राची जी, आप तो इतनी सीनियर एंकर हैं। मेटाफोरिकली इस नारे का जो मतलब है वो देश की 140 करोड़ जनता समझ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत नहीं है प्राची जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो 100 साल से देखती चली आ रही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं खाली प्राची जी, सिर्फ एक क्वेश्चन। इस समाज को बांटा किसने? क्या मोहन भागवत जी ने 2015 में ये नहीं कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए? 20 सेकंड। दूसरी तरफ मोहन भागवत जी बोलते हैं कि इस देश के SC ST और OBC के साथ 2000 साल अभी तक इस नारे पर स्टिक रहते हैं ना। अभी तो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के इर्द गिर्द घूम रही है। वो कह रहे हैं कि अगर बटे तो कटेंगे, वो ये संदेश दे रहे हैं। आप भी तो कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब भाई आप किसको जोड़ रहे हैं ये भी बता दीजिए। मतलब तो एक ही निकल रहा है ना दोनों नारों का, बस शब्दों का खेल है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नॉर्थ एंड साउथ है प्राची जी, क्योंकि आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैं ये बोल रहा हूं कि मोहन भागवत जी ने अगर ये कहा कि इस देश के SC ST और OBC समाज के साथ 2000 साल तक पशुओं जैसा व्यवहार हुआ, तो वो पशुओं जैसा व्यवहार किसने किया था और किसके ऊपर हुआ था? ये बांटने की पॉलिटिक्स थी कि नहीं थी? ये बांटने का रास्ता था कि नहीं था? मैं ये बोल रहा हूं। और दूसरी तरफ हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम तो पूरे देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्राची जी, फराज किदवई जी, ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री किसी ने नहीं बताया कि वो देश में क्या बांटने क्या कटने की बात कर रहे हैं। आपकी बात चूंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं, बीजेपी को आपको लग रहा है कि विशेष समुदाय की बात कर रही है, तो मैं अभी क्लियर करती हूँ। मैं पूछ लेती हूँ प्रदीप भंडारी जी से, और ये सवाल वाजिब भी है, मैं पूछ लेती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, चलिए, ये तो समझ में आ रहा है कि आप बटने को गलत मान रहे हैं कि बटना नहीं चाहिए, लेकिन ये कौन कटेगा? ये किसके कटने की बात आप कर रहे हैं? कौन बट के कट जाएगा? ये जरा एक बार समझा दीजिए मेरे दर्शकों को भी और फराज किदवई साहब को भी। प्राची जी, कल ही सरदार पटेल जी की जयंती पूरे देश ने बनाई। कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिटी की बात कही थी, यूनिफिकेशन की बात कही थी, एकता की बात कही थी। उन्होंने कहा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।
अब मुझे बताइए प्राची जी, जब एकता नहीं रहती है तो क्या होता है? जैसे हमने देखा था बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से धार्मिक रूप से प्रताड़ना हिंदुओं को झेलनी पड़ी, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी बात करी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात करी। कोई भी समाज के अंदर अगर एकता नहीं रहेगी तो समाज के अंदर विभाजन बढ़ेगा। ये इतिहास अगर वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब ये समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र कह रहे थे बैर की बात, मैं बताता हूं बैर की दिशा समाजवादी पार्टी की है। यह वो पर्ची जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कोई भी राम भक्त होता था तो उन पे फाइन लगाया जाता था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे प्रभु श्री राम जो है वो टेंट में हुआ करते थे, क्योंकि इनको दिक्कत थी और बैर थी। अखिलेश यादव जी बड़े बंगले में रहते थे, प्रभु श्री राम टेंट में रहते थे, और जब एकता हुई इस देश के अंदर तो प्रभु श्री राम का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक भव्य मंदिर बना। गिरिराज सिंह जी के बयान को भी इन्होंने फेक कोट करा। ये रहा गिरिराज सिंह जी का बयान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लिंक स्लीपर सेल जो है वो रेल हादसों के पीछे हो सकते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत राय। उन्होंने पाकिस्तान लिंक स्लीपर सेल की बात नहीं करी, क्योंकि अगर कोई समाज को बांटना चाहता है, वो इंडिया अलायंस चाहता है, वो हिंदू समाज में तो जाति की बात करेगा, बाकी दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी में जाति की बात नहीं करेगा। हम तो एकता की बात कर रहे हैं जो सरदार पटेल जी कहते आए। हम भले, और उस जब एकता की बात होगी प्राची जी तो उसमें हिंदू एकता भी आएगी, बाकी धर्मों की भी एकता आएगी। पर हाँ, हम तुष्टिकरण नहीं करते जैसे कांग्रेस पार्टी और ये लोग करते। जब सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहा जाता है तो ये शांत इसीलिए रहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनका वोट बैंक जो है नाखुश हो सकता है।